हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पीसीएम बाय सुशील सर में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक समाप्त किए थे उसी के आगे जस्ट आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था। तो प्रश्न संख्या 13 ये कहता है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन और ये dx। देखिए, अब आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, आप इसमें और इसमें से कॉमन करेंगे। कितना? एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा? एक्स माइनस वन, प्लस इसमें और इसमें वन कॉमन आपको दिख रहा है तो एक्स माइनस वन, और नीचे आपका क्या होगा? एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब देखिए, एक्स माइनस वन बाहर निकाल लेंगे। एक्स माइनस वन, अंदर हमारा क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस में वन, और यहाँ पे dx पूरे का बटे एक्स माइनस वन, ये और ये कट गया। अब हमारे पास जो बच के आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ dx। तो अब बारी बारी से इसका अंदर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx और प्लस वन dx। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वन dx का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर हुआ। आप इसको समझ रहे हैं किस फार्मूले से हुआ? एक्स रेज टू द पावर n dx, एक्स पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस में से, इस फार्मूले से हुआ। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या जो 14 है, 14 क्या कहता है उसको देखिए। प्रश्न संख्या 14 ये बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है वन माइनस एक्स और इसके साथ लगा हुआ है रूट ऑफ एक्स, और इसका क्या है? dx है। तो बहुत सिंपल सा है। हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/2। तो ऐसे ही यहाँ पर वन माइनस एक्स के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 dx हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एक्स का, अगर एक्स में 1/2 गुणा रहे तो यहाँ पे एक छिपा रहता है। तो 1 प्लस 1/2 यानी 2 एक कम 2 और 1 3, एक्स पर 3/2 हो जाता है। तो इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स पे हाफ और dx माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स पे 3/2 और dx। ठीक, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा के ऐसे लिख दीजिए। अब वही फार्मूला लगेगा, एक्स रेज टू द पावर n का n प्लस वन अपान में n प्लस वन प्लस में c लगता है। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस वन और नीचे में 1/2 प्लस वन माइनस यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस वन हो जाएगा, नीचे भी 3/2 प्लस वन। अब इसके आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? एक्स पर 2 एक कम 2 और 1 3, 3/2, नीचे भी हमारा हो जाएगा 3/2, माइनस साइन है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 5/2, नीचे भी हो जाएगा हमारा 5/2। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 और एक्स पर 3/2,
माइनस ये हो जाएगा 2/5 और x पावर 5/2। अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 x पावर 3/2 माइनस 1/5 x पावर 5/2 और प्लस में क्या हो गया यहाँ पे c हो गया। ये इसका आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 15 ये कहता है, प्रश्न संख्या 15 भी मैं देख ले रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आराम से इसको आप समझिएगा। बस इसमें एक ही फार्मूला अप्लाई हुआ है, बस यही, इसको आप देख लीजिएगा, पूरा ये प्रश्न आप आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 15 है, प्रश्न संख्या 15 वो देखिए इंटीग्रेशन करना है √x और ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 के साथ क्या लगा हुआ है dx लगा हुआ है। अभी हमने आपको बताया है कि जो √x होता है वो x पे हाफ हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये x पर हाफ हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया। तब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर और इसमें क्या छिपा है x पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और यहाँ पे मैं dx भी कर लेता हूँ, प्लस पुनः इंटीग्रेशन साइन 2x के साथ x पे 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी हो गया आपका dx प्लस 3 और x पे 1/2 और इसके साथ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यानी इसका सभी पदों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखिए अगर हम लोग x स्क्वायर और गुणा कर रहे हैं x पे 1/2 तो ये इस प्रकार से हो जाता है x और 2 धन 1/2, यानी x पे कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। तो 3 कांस्टेंट है बाहर करेंगे और x पे 5/2 dx प्लस 2 को बाहर करेंगे और x पे, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं x पे 1 पावर है और यहाँ पे x पे 1/2 है तो x पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो x पर 3/2 dx प्लस 3 और x पे 1/2 dx। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ाएंगे तो x पे 5/2 प्लस 1 और नीचे भी कितना हो गया 5/2 प्लस 1 प्लस 2 आ गया और x पे 3/2 प्लस 1 और नीचे भी कितना हो गया 3/2 प्लस 1 प्लस में 3, x पे 1/2 प्लस 1 और नीचे भी कितना 1/2 प्लस 1। तो इस प्रश्न को जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं 3 हो गया और गुणे ये 2 कम 2 और 5 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा और x पे कितना हो गया 5 2 7/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 कम 2 और 5 और 2 कितना हो गया 7/2 हो गया प्लस 2 रहेगा और इंटू 2 कम 2 और 3 5/2 यानी 2/5 और इस पे भी हो जाएगा कितना 5/2। ये सॉरी पलट जाएगा नीचे का, इसे आप केयर करेंगे और यहाँ पे प्लस 3 है और x पे 2 कम 2 और 1 3/2, तो यहाँ नीचे कितना बन रहा है 3/2, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 और x पे 3/2। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो 6/7 और x पे कितना हो गया 7/2 प्लस 4/5 और x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 और x पे पावर 3/2 और प्लस में c, ये हमारा जो है आंसर निकल के आता है। तो 6/7 x पे पावर 7/2, 4/5 x पे पावर 5/2, 2 x पे पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c।
तो ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी संभावना बनती है एग्जाम में आने की, 1 या 2 नंबर में। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, हमें इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 cos ऑफ x प्लस e पे पावर x और पूरे का dx। तो अब देखिए, अब 2x और यहाँ पे dx हो गया माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x और dx। ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर भी कर सकते हैं 2 को, तो 2 और इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा x पावर 2/2, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ पे एक छिपा है, एक उसमें जुटेगा, नीचे भी हो जाएगा 1 + 1 माइनस 3। यहाँ पे देखिए cos x का क्या होता है, sin x होता है, cos x का sin x होगा, sin का क्या होगा, माइनस ऑफ cos x। एक बार फार्मूला आपको देख लेना चाहिए, बिना फार्मूले के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए cos x का क्या हो गया, sin x, और e पे पावर x dx क्या हो जाएगा, e पे पावर x हो जाएगा। 2 से 2 हट गया तो x² माइनस 3 sin x प्लस e पे पावर x प्लस में c, ये हमारा आंसर है। तो प्रश्न संख्या 16 भी समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 17 हम लोग देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x और पूरे का dx। तो बहुत इसे इजी वे में आप कर सकते हैं, 2x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 रूट x और dx। 2 एज ए कांस्टेंट बाहर कीजिए, x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 और रूट x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 dx कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा 3 और नीचे भी 3, बिकॉज एक उसमें ऐड होगा, माइनस 3 साइन का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x होता है, तो माइनस ऑफ cos x प्लस 5 और इसका क्या हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। तो 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 इंटू 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c, या 5 दूना 10/3, ये आपका आंसर है। इसमें एक ही सूत्र प्रयोग हुआ है, x⁴n का n+1 अपान में n+1 प्लस से में c। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका ये है, sec x और ब्रैकेट में है sec x और प्लस में tan ऑफ x और पूरे का dx। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, sec x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sec² x dx प्लस sec x इंटू tan x dx। अब sec² x का आपको फार्मूला पता होगा, sec² x का फार्मूला होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का फार्मूला होता है sec x, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये sec² x का tan x होता है और sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x होता है।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम फार्मूले पे, बस अंदर आपको गुणा कर लेना है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 जो है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो देखिए थोड़ा सा आपको रूल यहाँ पे समझना होगा। जैसे सेक स्क्वायर एक्स है तो इसे हम लोग 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये नीचे आ गया तो कास स्क्वायर एक्स हो गया, डीएक्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर किसके, टेन स्क्वायर एक्स के। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। तब इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इसको जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। सेक स्क्वायर एक्स का भी आप पढ़े हैं क्या होता है, टेन एक्स होता है, और माइनस इसका एक्स, और प्लस में क्या हो गया, सी हो गया। ये आपका आंसर है। तो प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 20 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 20 ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। तो देखिए इसे क्या करेंगे, इसे अलग अलग लिख लीजिए। 2 अपॉन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए 2 और ये ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 और साइन एक्स, एक यहाँ पे कास अलग कर दीजिए और एक कास को आप क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। एक नीचे का कास ऊपर चला गया, सेक में कन्वर्ट हो गया, और एक साइन अपॉन कॉस किस में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो गया, सेक एक्स इंटू 10x dx। तो 2 और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा माइनस 3, और इसका फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस में c। ये आंसर है प्रश्न संख्या 20 का। इसके बाद आपके 21 और 22 जो प्रश्न हैं वह ऑब्जेक्टिव हैं। तो 21 और 22 भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 21 में जो है इसका आंसर आपको लगाना चाहिए। इसका जो है आंसर 21 का सी आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न संख्या जो 22 है इसका आंसर ए होगा। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू बने हैं तो आपको मैं पूरा का पूरा कंटेंट बहुत जल्दी पूरा का पूरा दे दूँगा। तो नमस्कार।